इंजन की सरकार की स्थापना की है, उनके प्रयासों से, उनकी मेहनत से, उनके विजन से और उनकी गारंटी की वजह से आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो हम सब मिलकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो ये रथ यात्रा शुरू हुई है विद्याधर नगर से, ये जो यात्रा है आज उसकी शुरुआत हुई है और आज से लेकर 3 दिन तक अपने सभी वार्डों में ये यात्रा जाएगी। और जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे कि राजस्थान वंचित था, इन 5 सालों में ये सारी योजनाएं पूरे भारत में चल रही थी और इनका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन राजस्थान में ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा। तो हमारे सभी लाभार्थियों को भी मैं बधाई दूंगी कि आज आप लोगों को भी ये लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनका लाभ आज आपको मिलने जा रहा है। जैसा कि हमारे आयुष्मान योजना है, उसके कार्ड बनाए जाएंगे, हमारे यहाँ बैंक खाते खुले जाएंगे, आधार कार्ड का भी काम होगा, किसान कार्ड भी बनाए जाएंगे, उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए जाएंगे और हर वर्ग को यहाँ पर कोई ना कोई योजना के माध्यम से लाभ मिले। यहाँ पर हमारे जो चिकित्सा के मेडिकल हेल्थ कैंप की भी व्यवस्था है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आप लोगों के पूरी तरह से चेकअप्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, अभी मैंने देखा रजिस्ट्रेशन में, बहुत सारे लोगों ने इसका भी लाभ लिया, विशेषकर हमारी माताएं बहनें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ही सबसे पहले जब योजना बनती है तो चिंता करते हैं कि नहीं, मेरी माताएं बहनों के लिए मैं क्या करूं, उनका मैं कैसे, उनकी पीड़ा मैं कैसे कम करूं। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी एक लाभार्थी बहन, वो बहुत ही भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत ही भावुक हुई और उसने कहा कि हम, मेरे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मेरे बारे में चिंता की। मेरा पूरा जीवन मैं फूंक फूंक के खाना बनाती थी चूल्हे पर और आज मुझे इतना बड़ा उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, तो आप उनको बोलना कि मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सोचो आप, ये दिल से जो आशीर्वाद निकलता है ना, इसी वजह से तो मोदी जी बार बार जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री सदी में एक बार ही मिलता है, एक बार ही जन्म लेता है, जिनका विजन और जो वो कहते हैं वो करते भी, झूठी बातें नहीं करते, झूठी गारंटी नहीं देते। और हाँ, राजस्थान की जनता ने इस बात को माना है और मानने के बाद इतनी बड़ी बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का भी काम किया। ये बहुत बड़ा काम। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, आप लोग नहीं जीतोगे, इतनी सीटों से कैसे सीटें नहीं आएंगी, इतने वोट। मुझे भी कहा कि नहीं, आप तो है ना सिमट जाओगे 30-40 हजार में। मैंने कहा नहीं जी, मोदी जी पे विश्वास है। जो मोदी जी करते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते, और इस वजह से हम सब लोग जीते हैं। और आज इस रथ यात्रा में, ये जो यात्रा है, ये यात्रा में आप देखें, जैसे ही हमारी सरकार बनी, ये यात्रा की शुरुआत हो गई। और इसमें किसी को हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको किसी से वोट चाहिए, लेकिन हाँ, जो जनता है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि पहले तो हमको का जो एक हमारे पार्टी का जो एक ये उद्देश्य है कि हमको अंत्योदय, जो कि एक व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, जो पंक्ति में आखिरी जो व्यक्ति होता है, उसके लिए मुझे सोचना है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, गरीब को गरीब नहीं रहने देना। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस सोच के साथ, इस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। एक समय था जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय इस बीज को बोया था और आज ये एक इतना बड़ा वृक्ष बन गया। और हम सबको बहुत गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, अनुराधा जी, आपको भी धन्यवाद। और आज देखिए आप, कितनी बड़ी बात होने जा रही है। मुझे भी बहुत गर्व है कि मुझे गर्व भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जो आप लोगों ने सौंपी है।
और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज इतना बड़ा एक ये जो पद दिया है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात। और ये इसका मैं तो मानती हूँ कि पूरा का पूरा श्रेय तो मैं आप लोगों को ही दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी भरपूर, आपका इतना सहयोग रहा, इतना आशीर्वाद रहा, और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से आप लोगों ने मुझे जिताया विधानसभा में। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जब बात करते हैं केंद्र सरकार, बहुत बार हम सोचते हैं कि चलो ठीक है योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जितना काम मोदी सरकार ने किया है ना, ये 2014 से लेकर आज तक इतना काम, ये जो कांग्रेस की सरकार थी 60 साल इन्होंने राज किया, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। और अगर आप तुलना करेंगे ना तो ये लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। कुछ उदाहरण मैं देना भी चाहूंगी। राजस्थान में 8,400 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि, 8,400 किलोमीटर। हमारे 83 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है। हमारे राज्य में 3 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, और बहुत गर्व होता है जब वंदे भारत ट्रेन में हम लोग सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं। हमारे 9 साल में राजस्थान में पहले सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेज थे, अब 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कितना बड़ा काम हुआ है। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में आगे ले जाने, एक हमारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, उसका भी निर्माण हुआ है। बहुत जरूरी है जब हम पर्यावरण की बात करते हैं। और जब कोविड हुआ उसके बाद तो हम सबको चिंता है कि दोबारा से ऐसी कोई बीमारी नहीं आ जाए, तो हमको हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, और जितना हो सके उतना ग्रीन एनर्जी पे हम लोगों को फोकस करना है। और चाहे हम सोलर की बात करें, चाहे विंडमिल्स की बात करें, हर प्रकार से हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे अब ध्यान देना है। उस पर भी हमारी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान में अब बहुत अच्छा काम होने वाला है। हमारे बहुत सारे काम हुए। मेरे क्षेत्र में भी, जो कि नाथद्वारा था, राजसमंद था, वहां भी 5,500 करोड़ का बहुत बड़ा विकास की परियोजना का काम हुआ है, श्रीनाथ जी के मंदिर का। तो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां भी उनका भी जीर्णोद्धार का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है। और हमारे मानगढ़ धाम का भी बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे हर प्रकार से जितने भी धार्मिक स्थल हैं, खाटू श्याम जी हैं, गोविंद देव जी हैं, यहाँ सब बहुत बड़ा काम हुआ है। और सारा जो आपने देखा होगा वहाँ जितना भी ये विकास का काम हुआ है, वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, वो सारा पैसा केंद्र सरकार ने ही दिया है, ये राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। अब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत अच्छा काम होगा। आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, तो ये जो हमारी संकल्प यात्रा है, ये हमारी जो पूरे एक वार्ड में जाएगी, इसमें आप लोगों को भी, आपका योगदान भी बहुत आवश्यक है। विशेषकर हमारे पार्षदों का भी बहुत आवश्यक है। हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको योजना से जोड़ने का आप लोगों को काम करना है। क्योंकि आप लोग तो अपने वार्ड में, हमारे कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, हम लोग तो हर व्यक्ति को जानते हैं, घर घर में संपर्क है, तो अधिकारी तो घर घर में नहीं जा पाएंगे। आप लोगों को घर घर जाना है और एक एक व्यक्ति को योजना के बारे में बताना है। ये जो रथ है, ये जो हमारा वैन है, इसमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, तो हर व्यक्ति को जानकारी मिलेगी। और फिर उसको ले जाना है कि आज आपके यहाँ इतने से इतने बजे ये वैन आने वाली है, आपको जाना है, कैंप में आपको भाग लेना है और लाभ लेना है योजना का। इतनी सारी योजनाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की जो हमारे इतना फायदा इन लोगों को मिला है, इसमें भी आप लोगों को देखना है कि हम लोग और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। वो देखते हैं कि चलो ये काम ये कर रहा है, ये काम ये कर रहा है। चाहे विश्वकर्मा योजना हो, उसमें भी इतने सारे हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं,
उनको भी, क्योंकि अभी राजस्थान में मुझे लगता नहीं पूरी तरह से ये भी योजना शुरू हुई है, नहीं हुई है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और इसमें विशेषकर जयपुर में तो बहुत सारे हैं जो हमारे हस्तशिल्पकार हैं, जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनको भी लाभ मिलने वाला है। तो आप देखिए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे वो हमारे ये लोग हो जो अपने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं जो कुछ ना कुछ अपने आप शुरू करना चाहते हैं, या कोई एनजीओज हैं, या कोई ऐसे लाभार्थी हैं, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति को किसी ना किसी योजना से लाभ मिलेगा। और हमको वो काम करना है जो कड़ी का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग उपस्थित हैं, आप सब ज्यादातर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है कि अब तो मैं बोलती हूँ कि हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है। ऐसा कोई नहीं है जो कार्यकर्ता नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे लिए सचमुच में काम कर सकता है तो पार्टी का कार्यकर्ता, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही काम अच्छा कर सकती है। सचमुच में जो विकास है, जो एक विकसित भारत बनाने का जो ये सपना है, विजन है मोदी जी का, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही, उनकी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है। और इसीलिए हम सबको अब एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम भी करना है, योजना का लाभ भी दिलाना है। और अगर कोई योजना से जुड़ा हुआ है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसको दूर करने का काम भी हम ही लोगों को करना है। क्योंकि आपके तो घर के बाहर अब वैन आ रही है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो योजना से जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम सबको मिलकर इसको बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इस कार्य को करना है। और आज एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। और फिर एक बार फिर से मैं तो हर मंच के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद दूंगी, बार बार दूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा एक ये अवसर दिया है, पार्टी ने भी मुझे बहुत बड़ा एक अवसर दिया है और मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने परिवार की भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना माना और हम सब मिलकर अब विद्याधर नगर का भी विकास करेंगे और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।